आज लगभग रात हो चुकी थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज अपना काम खत्म करके जब मैं ऑफिस से निकला ही था, तभी मेरे जानने वाले नितिन अंकल ने मुझे रोक लिया। अरे अमन जी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर नहीं गए अभी तक? हाँ, आज मुझे कुछ ज़रूरी काम था ऑफिस में, लेकिन अब मैं घर ही जा रहा हूँ। अमन जी, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आज अंधेरी काली रात है और आज की रात अकेले बाहर ना जाएं, तो ही फायदे में रहेंगे। क्या बात कर रहे हो नितिन भैया? कल मुझे ऑफिस भी जाना है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। ये ज़रूरी है। देखो अमन जी, मेरी बात मानो, अभी अकेले मत जाओ। घर पर भी कुछ काम है, आज जाना तो पड़ेगा। अच्छा ऐसा करो, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाए, फिर हम दोनों साथ चलते हैं। अरे भैया, काफी लेट हो जाएगा। मुझे कल काम पर भी जाना है, इसलिए मैं निकलता हूँ। आखिरी बस आती ही होगी, अगर वो छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये पोटली अपने साथ रख लो, ये मुझे मेरी माँ ने दी थी। ली अपने साथ रख ली और वहां से निकल गया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, बारिश भी तेज थी, लेकिन क्या करता, मेरी नौकरी का सवाल था। रास्ता बहुत लंबा था और हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। बारिश की बूंदें जैसे चाकू की तरह शरीर पर लग रही थी। कुछ देर बाद मैं बस स्टॉप पर पहुंच गया। मैं खड़ा होकर बस का इंतजार करने लगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि आखिरी बस निकल चुकी थी। तभी मैंने सड़क के उस पार एक अजीब सी लड़की को देखा। वो चुपचाप बैठी हुई थी। अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़की और जब मैंने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं उसी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक गुलाबी साड़ी में लड़की मेरी तरफ आने लगी। मुझे डर लग रहा है। डर? किस चीज का डर? इस रास्ते से और इस अंधेरी रात से। क्या आपको नहीं लग रहा? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? बस रात है और बारिश है। मैं घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में मैंने भी एक अजीब लड़की देखी, इसलिए अब मुझे डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से हिल गया, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। ठीक है, चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। हम दोनों साथ चल पड़े। रास्ते भर बातें करते रहे। लेकिन रास्ते में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई पुरानी कविता गा रहा हो। आपने वो आवाज सुनी? हाँ, लेकिन शायद ये बारिश की आवाज होगी। नहीं, ये किसी के रोने की आवाज है। डरिए मत, कुछ नहीं है। आज काली रात है और ऐसी रातों में छलावा निकलता है। ऐसा कुछ नहीं होता। सच कहूं, डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं उसे डराना नहीं चाहता था। अगर आपने छलावा देखा होता तो ऐसा नहीं कहते। अच्छा, तो बताओ, कैसा दिखता है छलावा? मैं ही छलावा हूं। ये सुनते ही मैं जम गया। और जब मैंने देखा, वो लड़की गायब हो चुकी थी। अब मैं सच में डर गया था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। साहब जी, डर गए? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की फिर से वहीं खड़ी थी। अरे साहब जी, आप तो सच में डर गए। मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी। उसकी ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई। तुमने तो मुझे सच में डरा दिया था। लेकिन साहब जी, आप तो कह रहे थे कि छलावा वगैरह कुछ नहीं होता, तो फिर डर किस बात का था? उसके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब। देखो, रात के समय इस तरह का मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों साहब जी?
आप मेरे मजाक से डर गए थे ना? नहीं, मैं डरा नहीं था। बस थोड़ा परेशान हो गया था कि तुम कहाँ चली गई थी। अच्छा, क्या अभी भी आपको लगता है कि ये छलावा नहीं होता? अरे छोड़ो ना ये सब बातें। देखो, हम शायद घर पहुंचने ही वाले हैं। नहीं साहब जी, घर अभी बहुत दूर है। लगता है तुम्हारा इस रास्ते से रोज आना जाना है। हाँ साहब जी, मेरा तो रोज का आना जाना है। तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी सुनसान जगह और इतनी काली रात। नहीं साहब जी, मुझे डर क्यों लगेगा? क्योंकि मैं खुद एक छलावा हूँ। देखो, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो फिर से गायब हो चुकी थी। देखो, अब बस करो, बाहर आओ। मैंने उसे कई बार आवाज लगाई, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम बाद में आ जाना। मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन रास्ता बार बार वही आ रहा था, जैसे मैं किसी चक्र में फंस गया हूं। तभी मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। साहब जी, आप इस छलावे से निकल नहीं पाएंगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, और इस बार वो लड़की इंसान नहीं थी। उसका चेहरा भयानक हो चुका था। मैं पूरी ताकत से भागा, बस किसी तरह उस जगह से निकलना चाहता था। तभी मुझे याद आया, वो पोटली। शायद उसी की वजह से मैं बच गया। उस काली रात में मैं छलावे से बच तो गया, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता।